Hello बच्चों, let us read the question and the question says find the maximum area of the rectangle that can be inscribed in a circle of radius r. See, तो हमें एरिया ऑफ मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है जो कि किसी r रेडियस के सर्कल में इंस्क्रिप्ट हो और वो एरिया जो होना चाहिए वो मैक्सिमम हो. सो लेट अस सी. देखिए, एक सर्कल को अज्यूम करते हैं और लेट अस सपोज कि इसमें एक रेक्टेंगल है of L length and B breadth. ठीक है, ये है इसकी लेंथ. लेट अस सपोज ये लेंथ L है, ये ब्रेथ B है. अगर हम डायगोनल्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो सर्कल की सेंटर से होती हुई जाएगी. ठीक है, और ये डायगोनल है ना रेक्टेंगल की, तो दिस इज ऑल्सो डायमीटर ऑफ सर्कल. सो डायमीटर ऑफ सर्कल हमें अगर r रेडियस दी है तो ये कितना हो जाएगी 2r. ठीक है, अब अगर हम इसे नाम दे देते हैं A, B, C एंड D, तो रेक्टेंगल फॉर्म्स 90 डिग्री. ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABD, ठीक है, एक पाइथागोरस अप्लाई हो सकती है. अब हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं. हमें फाइंड करना है एरिया. So we know that area of rectangle will be length into breadth. करेक्ट. अब हमें मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है. तो एरिया कब मैक्सिमम होगा, जब उसका चेंज ऑफ, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू एनी लेंथ या ब्रेथ, है ना. सो डी बाय डी बी ले लेते हैं अपन, है ना, ऑफ ए विल बी इक्वल टू 0. सो ब्रेथ के अलोंग जो एरिया का चेंज है वो क्या है, 0 हो, तभी हमारा जो एरिया होगा क्या होगा, मैक्सिमम. देयरफॉर एरिया विल बी, या एल भी ले सकता है. ठीक है, एल या बी में से कोई एक वेरिएबल के अराउंड जो एरिया है उसका चेंज, रेट ऑफ चेंज होना चाहिए वो 0 के इक्वल होना चाहिए. तो लेट अस ट्राई. सबसे पहले हम एरिया फाइंड करते हैं. ठीक है, तो चलिए इन ट्राइंगल ए बी डी सपोज. सो ए बी डी में हम क्या देख पा रहे हैं कि ए बी जो है एल है ना, ये जो है ए डी है, बी ब्रेथ के इक्वल है और जो हाइपोटेनियस है ट्राइंगल का वो है 2r. ठीक है, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं दैट बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, और वी कैन से 2r स्क्वायर इज इक्वल्स टू r होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. या एल स्क्वायर के लिए अगर हम इसे सॉल्व करें so this will become 4r square minus b square, और length of a rectangle will become root of 4r square minus b square. ये लेंथ के का फॉर्म में है ना, हमने फाइंड कर लिया है. नाउ एरिया विल बी, so एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ. सो लेंथ की वैल्यू अप्लाई कर देते हैं 4r square minus, just a second, let it write properly, 4r square minus b square square root into b. So this is a. लेकिन हमें फॉर मैक्सिमम dA by dB फाइंड करना है. नाउ dA by dB will be, so डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू b. तो क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा बिकॉज फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन. तो हम कह सकते हैं फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट रखेंगे 4r स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, मीन टू डिफरेंशिएशन ऑफ b. सो डिफरेंशिएशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू b विल बी 1 प्लस b विल बी कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन रूट ऑफ समथिंग, है ना, रूट ऑफ एनी फंक्शन. तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ d बाय डी एक्स ऑफ रूट x. अगर हम डिफरेंशिएट करें सो दिस विल बिकम 1 बाय 2 रूट. इसी फॉर्मेट से हम लिख सकते हैं 1 बाय 2 रूट 4r स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, लेकिन यहाँ तो रूट वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ है. अब हमारे पास 4r स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का डेरिवेटिव बचा है. तो देखिए
4r square will be constant because we are giving derivative of with respect to b. हम b के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो r का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2b. करेक्ट. तो यहां से हम कह सकते हैं, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा है इस टर्म में. यहां हम ब्रैकेट फाइंड लगा देते हैं. सो दिस विल बिकम फर्स्ट टर्म रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. एक बार फिर से मैं लिखती हूँ उसे क्लियर. रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस b and b will get multiply b square by root of 4r square minus b square. तो देखिए अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो दिस विल नाउ बिकम dA by dB will become राइट हैंड साइड में रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस b स्क्वायर था, तो एलसीएम ले लिया हमने. रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, so this will become 4r स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर. ठीक है. अब फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया, ठीक है, फॉर मैक्सिमम एरिया वी कैन राइट dA by dB is equals to 0. तो हम इसे 0 के इक्वल रख देते. दैट इज 4r स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया, है ना. तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी 4r स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, और वी कैन से 4r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर. 2 will cancel 4 2 times, so we can say r square is equals to, और 2r square is equals to b square, या कहें हम b की वैल्यू जो है रूट 2r. ये हमारी आ गई ब्रेथ की वैल्यू. अगर ब्रेथ जो है रूट 2 टाइम्स ऑफ r है, so let us find l. now l is equals to, l की वैल्यू हमने फाइंड की थी 4r स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, so that will be root of 4r square minus b square will be 2r square, that is 2r square, root of 2r square, or we can say root of 2 times of r. So this is the value of l. Length also, है ना, तो लेंथ की वैल्यू भी आ गई. Now let us find the area. So area will be length into breadth, that is root 2 times of r into root 2 times of r, that gives us 2r square. तो ये क्या हुआ, एरिया मैक्सिमम एरिया. एरिया मैक्सिमम की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 2r square. So this is now the question is solved. I hope this is clear to you. Thank you.